हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस 2025 का एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट से आपका तीसरा टॉपिक आपको हम बताने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट 3 है। 1, 2 आपको बता दिए इस चैनल पर, तो चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं प्ले में, उसमें बताया गया है। सो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उसके बाद पहले हम बता दें कि दोस्तों मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक ऐसा चैनल बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी पुलिस के लिए अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी एग्जाम में छोड़ने वाला नहीं। आपको 30 प्रैक्टिस सेट बताने वाला है, उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी हिस्सा में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में जो उत्तरी सीमा में स्थित पर्वत है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, यानी हिमालय उत्तरी में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक मिनट सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो आपका प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे देखा जाए आपका अगला प्रश्न कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो आपका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसका नाम होता है CO2, यानी कि ऑक्सीजन का होता है O2। इसका संकेत कितना है 2, इसका होता है CO2, इसका भी 2 होता है, लेकिन इसका होता है CO2, इसका होता है O2। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मंगल ग्रह होता है। अगर पूछ दे कि मंगल ग्रह किस क्यों लाल दिखाई देता है, तो आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। आपका अगला प्रश्न कि सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारत पर किसने शासन किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर अंग्रेज हो जाएगा। दोस्तों 200 साल तक अंग्रेज क्या किया था, शासन किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती। तो आपका राइट आंसर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे महान शासक कौन था। तो दोस्तों भारत का जो महान शासक था वो कौन था, तो अशोक था। आपका अगला प्रश्न कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 को ग्रह हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पौधे का जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है, फल और फूल होता है। आपका राइट आंसर जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कि कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो आप जानते हैं कि दिल, जिसे हृदय के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर हृदय हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है। तो दिन में मुख्य प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही हमारा प्रकाश का रोशनी मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ और शास्त्र किसने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य जो थे, वो प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ लिखे थे। आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कि महल में स्थित ग्रेट बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता के पास। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हिरोशिमा। कहाँ गिराया गया था, जापान में। किसने गिराया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लियोनार्डो विंची, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ। तो दोस्तों 1914 से 18 के बीच हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, विश्व युद्ध द्वितीय का जर्मनी का नेतृत्व किया था। आपका अगला प्रश्न है कि केंचुओं की कितनी आंखें होती। तो दोस्तों इसका बता दें कि केंचुआ का कोई आंख नहीं होती, जिसे हम लोग चेहरा भी कहते हैं उसको। आपका अगला प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध प्रसूद मिलता है स्रोत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर विटामिन ए, यानी विटामिन ए अगर खाते हैं तो आपको आंख में कभी रतौंधी की बीमारी नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में यानी कि पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है क्या, तो यानी कि चावल, यानी कि चावल में जो है प्रोटीन की भी नहीं पाया जाता है, पदार्थ भी नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का वजन होता है। तो आप जानते हैं कि 1350
ग्राम का वजन होता है मस्तिष्क का यानी दिमाग को। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाली धातु कौन है? तो आप जानते हैं कि लोहा होता है, जिसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। आपको क्या करना है, इसको भी याद करना। आपका अगला प्रश्न, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो आप जानते हैं कि दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण। आपका अगला प्रश्न है कि मतलब दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की उकरता चीजें क्या होती है? तो आप जानते हैं आपका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आइरिस के मध्य वाले छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर पुतली हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप जानते हैं कि रेटिना पर पूछेगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना। आपका अगला प्रश्न है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं महासागर की जो गहराई होता है उसको मापने के लिए फैदोमीटर के क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो आपका राइट आंसर उत्तल दर्पण का हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी माप होता है? तो आप जानते हैं कि दूरी का जो माप होता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर फर्मी मीटर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, वीवीआई प्रश्न है, फेराइट किसका मापक होता है? तो दोस्तों आपका राइट धारिता के क्या होता है, माप होता है। आपका अगला प्रश्न है कि गुब्बारों में यानी बैलून में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हीलियम गैस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर अस्थिमज्जा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न एमवीवीआई प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। दोस्तों श्वेत रक्त कण कहा जाए जो WBC कहलाता है उसको 2 से 4 दिन होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर अगर देखा कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न के शरीर का ताप नियंत्रक होता है, किससे होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो वो ब्लड ग्रुप को सर्वदाता, और यही पूछ दे कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो AB ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाए, सर्वग्राही। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि ब्लड बैंक कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लह, यानी प्लीहा को क्या कहा जाए, ब्लडों का बैंक कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तब मुख से, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पित्त स्रावित होता है कहाँ? तो यकृत के द्वारा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या करते हैं? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यानी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी वीवीआई प्रश्न है, करंट का मात्रा क्या होता है? यानी कि एम्पियर, यानी करंट को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रा एम्पियर होता है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लैपटॉप चैनल बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस करता है, और किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर सचमुच तैयारी करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन का मतलब जानकारी देता है, और उसको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। और खास करके एमपी पुलिस के लिए आपको हम प्रैक्टिस से 30 बताने वाले हैं, जो ये प्रैक्टिस से तीसरा है और 1 और 2 हो गया है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उस पर आपको देख लेना है। आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रिक्टर पैमाने पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों आप जानते हैं फीमर, जो जांघ की हड्डी है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि बैरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर उच्च ताप हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि मनोमीटर के यानी कि द्वारा मापी जाती है क्या? जब मतलब नापा जाता है तो गैसों के दाब नापा जाता है, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट जो मतलब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन रहा वो आपके लिए हम लेकर आए एमपी पुलिस के लिए। दोस्तों ऐसे ही हम मतलब 27 को और वीडियो रह गया मतलब प्रैक्टिस सेट के, अगर 30 प्रैक्टिस सेट के अगर आप देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है जीके जीएस से एक भी प्रश्न पूछेगा मतलब छूट सकता है। तो दोस्तों जीके जीएस से आपसे मतलब क्वेश्चन बन ही जाएगा। और आपको जाना है एमपी पुलिस के लिए मेरे चैनल पर, आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है प्ले लिस्ट में, वहाँ लिखा गया है एमपी पुलिस ऑल एग्जाम, उस पर आपको क्लिक करके सारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से अगर आप तैयारी कर लेते हैं 30 दिन में, तो हमें नहीं लगता कि एमपी पुलिस के लिए एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।